हेलो स्टूडेंट्स, मैं गुंजन सिंधी। आप लोगों का जो डली थी वीडियो, उसमें प्री शिपमेंट और पोस्ट शिपमेंट के बारे में बताया गया था। यानी कि एक्सपोर्ट होने से पहले के शिपमेंट का जो भी प्रोसीजर है, जो भी डॉक्यूमेंट्स, जो भी नियम वगैरह होते हैं, और पोस्ट शिपमेंट यानी कि शिपमेंट के बाद के जो भी नियम कानून लागू होने चाहिए या जो भी प्रोसीजर्स होते हैं, उनके बारे में हम लोगों ने लास्ट पढ़ा था। आज हम जो हमारा टॉपिक है वो है ECGC यानी कि एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। ये एक तरह की कंपनी कह लो या फिर एक इंस्टीट्यूट है जो कि सरकार के द्वारा बनाई गई है एक्सपोर्टर्स को ज़्यादा मजबूती देने के लिए। भारत में निर्यात प्रोत्साहन अभियान को समर्थन और मजबूत करने के लिए भारत सरकार द्वारा ECGC का गठन किया गया था। यानी कि जो भारत में जो एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए, उसको एक तरह से हिम्मत देने के लिए, मजबूत बनाने के लिए ECGC का गठन सरकार द्वारा किया गया था। ECGC वाणिज्य मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य कर रहा है। ECGC जो है, जैसे कि हर एक जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है वो किसी ना किसी मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है, तो ऐसे ही ECGC जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत काम करता है। इसके जितने भी तरीके होते हैं, जो भी इसका काम होता है, ये सब चीज़ें मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स देखता है। इसके निर्देशक मंडल में सरकार, बैंकिंग, बीमा, व्यापार और औद्योगिक क्षेत्र शामिल हैं। जो इसका निदेशक मंडल है यानी कि जो इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उसमें गवर्नमेंट, बैंकिंग, इंश्योरेंस कंपनीज़ या फिर अब व्यापार और जो औद्योगिक क्षेत्र यानी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में जो लोग शामिल होते हैं, वो सब जो हैं इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हैं। इसके उद्देश्य यानी कि इसके ऑब्जेक्टिव्स, ये क्यों बनाया गया, क्या काम है इसका। भारत में निर्यात प्रोत्साहन अभियान को समर्थन और मजबूत करने के लिए भारत में जो एक्सपोर्ट प्रमोशन ड्राइव है, जो जितना भी निर्यात प्रोत्साहन अभियान है, उसको मजबूत बनाने के लिए और उसको समर्थन देने के लिए। दूसरा है आपका निर्यातकों को वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात में नुकसान के खिलाफ ऋण, जोखिम बीमा योजना प्रदान करना। अगर कुछ नुकसान होता है एक्सपोर्टर को एक्सपोर्ट करने के समय पर, जो भी रिस्क हैं, जो भी गुड्स और सर्विसेज के लिए अगर उसको कुछ नुकसान होता है, तो उसके लिए भी एक इंश्योरेंस जो है ECGC प्रोवाइड करता है एक्सपोर्टर्स को। बेहतर सुविधा और सेवाएं प्राप्त करने के लिए, उन्हें सक्षम करने के लिए निर्यातक पर बैंक और वित्तीय संस्थानों को गारंटी प्रदान करने के लिए मैंने आप लोगों को बताया था पहले कि कुछ ऐसे बैंक्स होते हैं जिनके थ्रू ये सारी ट्रांजैक्शंस इंपोर्ट एक्सपोर्ट की होती हैं, है ना। कुछ बैंक होते हैं, कुछ ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं यानी कि वित्तीय संस्थान होते हैं, जिनके द्वारा ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट की पेमेंट्स का कुछ लेन देन होता है। ठीक है, तो जो हमारे एक्सपोर्टर होते हैं, उनकी गारंटी बैंक को या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को देने के लिए ये लोग ECGC काम करता है। ये जो है एक्सपोर्टर के बिहाफ पर बैंक्स को गारंटी देता है। ठीक है, तो ये है ECGC का काम। अगला है आपका टॉपिक मानक नीतियाँ यानी कि स्टैंडर्ड पॉलिसीज़। यानी कि कौन सी पॉलिसीज़ हैं जो एक्सपोर्टर को मिलती हैं ECGC के तहत। कौन सी पॉलिसीज़ के लिए एक्सपोर्टर किन किन पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करके एक्सपोर्टर काम करता है। ठीक है, ये ऐसी कुछ स्टैंडर्ड पॉलिसीज़ हैं, 4 पॉलिसीज़ हैं ये। पहला है आपका शिपमेंट नीतियाँ, व्यापक जोखिम यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क, जो एक जनरल रिस्क है, शिपमेंट की तारीख से वाणिज्यिक और राजनीतिक दोनों जोखिमों को कवर करने के लिए। यानी कि शिपमेंट की डेट के बाद से ही ये जो है, जो भी कमर्शियल अगर कोई रिस्क है या फिर कोई पॉलिटिकल रिस्क है, तो ये पॉलिसी उसको कवर करती है। दूसरी पॉलिसी है आपकी शिपमेंट नीति राजनीतिक जोखिम के तहत यानी कि पॉलिटिकल रिस्क के तहत। ये केवल राजनीतिक जोखिमों को कवर करने के लिए होती है। यानी कि जो शिपमेंट कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क पॉलिसी है, वो तो आपकी कमर्शियल और पॉलिटिकल दोनों ही रिस्क को कवर करती है, लेकिन शिपमेंट पॉलिटिकल
रिस्क पॉलिसी जो है ये सिर्फ पॉलिटिकल रिस्क को ही कवर करती है। थर्ड है आपकी अनुबंध व्यापक जोखिम नीति यानी कि कॉन्ट्रैक्ट कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क पॉलिसी। कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी ये भी जो है आपके कमर्शियल और पॉलिटिकल रिस्क दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट की डेट के बाद से ही, तुरंत बाद से ही ये उन दोनों रिस्क को कवर करती है। और इसी तरह से चौथा है आपका अनुबंध राजनीतिक जोखिम नीति यानी कि कॉन्ट्रैक्ट पॉलिटिकल रिस्क पॉलिसी। ये जो है ये शिपमेंट और अनुबंध की तारीख से केवल राजनीतिक जोखिम को कवर करने के लिए होती है। ये हमारी 4 पॉलिसीज़ हैं, शिपमेंट कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क पॉलिसी, शिपमेंट पॉलिटिकल रिस्क पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्ट कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क पॉलिसी और कॉन्ट्रैक्ट पॉलिटिकल रिस्क पॉलिसी। इन सब में डिफरेंस आप लोगों को कुछ कुछ समझ आ भी गया होगा। थोड़ा शॉर्ट में डिफरेंस इन सब में ये है कि जो आपके कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क है, चाहे वो शिपमेंट पॉलिसी हो या चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी हो, ये तो आपके कमर्शियल और पॉलिटिकल दोनों ही रिस्क को कवर करता है। लेकिन जो आपकी पॉलिटिकल रिस्क हैं, चाहे वो शिपमेंट पॉलिसी का हो चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी का हो, पॉलिटिकल रिस्क यानी कि राजनीतिक जो जोखिम वाले आपके दोनों नीतियां हैं, ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक जोखिम को ही कवर करते हैं। ये आप लोगों को इनके नाम से भी क्लियर हो गया होगा। अगला टॉपिक है कि ईसीजीसी के तहत कौन कौन से जोखिम कवर होते हैं, यानी कि एक्सपोर्टर को किन किन रिस्क की गारंटी ईसीजीसी के तहत मिलती है। तो इसमें पहले है आपका वाणिज्यिक जोखिम यानी कि कमर्शियल रिस्क। इसका पहला है माल के गैर भुगतान जो स्वीकार किए जाते हैं, यानी कि जो गुड्स हैं, जो एक्सपोर्टर ने गुड्स दिए हैं उसकी अगर कोई नॉन पेमेंट है, यानी कि अगर कोई उसका भुगतान नहीं किया गया है, तो वो जो जोखिम है, वो जो रिस्क है, वो ईसीजीसी ही उसकी जिम्मेदारी लेता है। ईसीजीसी चाहे खुद पेमेंट करे चाहे वो इम्पोर्टर से जैसे मर्जी पेमेंट निकलवाए, लेकिन उसकी जो जिम्मेदारी है वो ईसीजीसी लेता है। यानी कि एक्सपोर्टर को उसका भुगतान, उसकी पेमेंट हर हाल में मिल जाएगी। दूसरा है सामान दस्तावेजों को स्वीकार करने में आयातक की विफलता, यानी कि अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं या फिर जो सामान है, जो गुड्स हैं, उनको इम्पोर्टर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, यानी कि इम्पोर्टर ने उसको माल को लेने से मना कर दिया। एक्सपोर्टर ने तो माल बना दिया ऑर्डर के मुताबिक, लेकिन अब इम्पोर्टर उस माल को लेने से मना कर रहा है, तो वो जो एक रिस्क एक्सपोर्टर के सर पर मंडराता रहता है, उस रिस्क को भी, उस जोखिम को भी ईसीजीसी ही कवर करता है। उसको कैसे हैंडल करना है वो तो डिपेंड करता है, लेकिन जो वो जोखिम है वो भी ईसीजीसी ही कवर करता है, यानी कि एक्सपोर्टर को इस बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा जो इसमें जोखिम कवर होते हैं वो है आपके राजनीतिक रिस्क यानी कि पॉलिटिकल रिस्क, जिसका पहला है निर्यातकों को भुगतान में सरकारी प्रतिबंध, यानी कि जो भी कुछ गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस हैं, क्योंकि हर देश में अपनी कुछ गवर्नमेंट की रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, कुछ प्रतिबंध होते हैं जो सरकार ने लगाए हुए होते हैं। तो अगर कुछ ऐसे सरकारी रेस्ट्रिक्शंस हैं, गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस हैं एक्सपोर्टर की पेमेंट में, तो वो ईसीजीसी कवर करता है, वो ईसीजीसी की ही जिम्मेदारी होती है। दूसरा है खरीदार के देश में युद्ध, क्रांति या नागरिक गड़बड़ी। जो इम्पोर्टर है यानी कि जो बायर है, जो माल को ख़रीद रहा है, अगर उसकी कंट्री में किसी तरह की कोई वॉर है, किसी तरह की कोई क्रांति यानी कि रेवोल्यूशन है, कोई डिस्टर्बेंस चल रही है, कुछ गड़बड़ी चल रही है वहाँ पे लोगों में, तो उसकी ज़िम्मेदारी भी ईसीजीसी ही कवर करता है। थर्ड है शिपमेंट अनुबंध की तारीख के बाद आयात देश में आयात नीति बदलना, यानी कि जो शिपमेंट और जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सब चीज़ें साइन होने के बाद अगर कुछ इम्पोर्टर की कंट्री में कुछ इम्पोर्ट पॉलिसीज़ में कुछ चेंज होता है, तो वो भी ज़िम्मेदारी ईसीजीसी की ही बनती है कि उन चीज़ों को वो कैसे हैंडल करता है। इन सब चीज़ों में एक्सपोर्टर को किसी भी तरह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती। ये तो हमने पढ़े ही जो जो जोखिम ईसीजीसी के अंदर कवर होते हैं। कुछ ऐसे जोखिम हैं जो ईसीजीसी कवर नहीं करता, वो कौन से हैं?
माल की प्रकृति में निहित का कारण बनता है, यानी कि अगर माल की प्रकृति कुछ ऐसी है कि वो मतलब कुछ नेचर के बदलाव से, कुछ प्रकृति के बदलाव से कुछ उसमें चेंज अगर होता है या माल में, जैसे कुछ ऐसे आपके खाने की चीज़ें होती हैं ना कि वो आप फ्रिज में ही रखो तो ही वो सेफ़ रहती हैं, गर्मी में वो ख़राब हो जाती है। तो इस तरह की अगर कुछ चीज़ है आपका माल जो कि प्रकृति के प्रभाव से उसमें कुछ बदलाव आ सकता है, तो वो ज़िम्मेदारी ईसीजीसी की नहीं होती है। वो आपको ही देखना होता है कि आप उस माल को कैसे भेज रहे हो, किस टेम्परेचर में भेज रहे हो, तो वो ज़िम्मेदारी ईसीजीसी की नहीं होती है। सेकंड है विनिमय में उतार चढ़ाव, यानी कि कुछ जो एक्सचेंज फ्लक्चुएशंस होती हैं, अगर कुछ जो करेंसी है उसमें कुछ फ्लक्चुएशन हो रही है, तो वो ज़िम्मेदारी भी ईसीजीसी की नहीं है, वो भी ज़िम्मेदारी आपकी ही है। आपकी पेमेंट है तो वो आपको ही देखना है कि आप किस करेंसी में, किस करेंसी के मुताबिक आप डील कर रहे हो। थर्ड है दस्तावेज में विसंगति, यानी कि अगर डॉक्यूमेंट्स में कुछ गड़बड़ है तो वो भी ज़िम्मेदारी आपकी ही है। डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ ईसीजीसी नहीं देखेगा, वो आपको ही देखना होगा। थर्ड है निर्यातक या एकत्रित बैंक के किसी भी एजेंट का दिवाला डिफ़ॉल्ट। जो इंश्योरेंस कंपनी है उसका जो एजेंट है जिसकी मदद से आपने ये कॉन्ट्रैक्ट किया है, अगर उसका किसी भी वजह से दिवाला निकल जाता है तो वो भी ज़िम्मेदारी आपकी खुद की होगी। उसकी ज़िम्मेदारी भी ईसीजीसी नहीं लेगा, वो ज़िम्मेदारी एक्सपोर्टर की ही होगी कि अगर उसके एजेंट का किसी कारण दिवाला निकल रहा है, वो किसी कारण से आपका कुछ भी काम अधूरा छोड़ रहा है, तो वो ईसीजीसी कवर नहीं करता, वो ज़िम्मेदारी आपकी ही होगी। तो यहाँ पर आप लोगों का ये टॉपिक ख़त्म हुआ एक्सपोर्ट का। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को मैं वेयर हाउस करवा चुकी हूँ। उसके बाद आप लोगों को जो भी टॉपिक है वो इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं करवा दूँगी। ओके, थैंक यू।